मीठे बोल और मिठाइयाँ सबको पसंद हैं। ये बात अलग है कि शुगर के कारण बहुत सारे लोग मिठाइयाँ नहीं खाते, लेकिन फिर भी मिठाइयाँ देखकर मन ललचा जरूर जाता है। जहाँ एक ओर लोग डर के कारण मिठाइयाँ नहीं खाते, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग मिठाइयों के लिए तरसते हैं। गांवों में गरीब वर्ग के लोगों के लिए मिठाइयाँ आसमान में तारे की तरह हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कोई बड़ा आयोजन हो और उन्हें मिठाइयाँ खाने को मिले। 8 साल का मोहना अपने पिता के साथ एक बार बाजार गया। वहाँ उसने एक दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई देखी। उसने अपने पिता से मिठाई खाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने मोहना को समझाया कि बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मिठाई खरीद सकें, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जल्द ही मिठाई खिलाऊंगा, और सबसे अच्छी वाली मिठाई, जिसे लोग गुलाब जामुन कहते हैं, यानी रसगुल्ला। मोहना के पिता गरीब थे। वो गांव के किसान रघुवंश के यहाँ मजदूरी करते थे। मोहना भी रघुवंश के मवेशी चराता था। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि रघुवंश की बेटी मनुआ की शादी तय हो गई है। ये बात मोहना के पिता ने जब मोहना से बताई तो मोहना खुशी के मारे झूम उठा। उसने पिताजी से पूछा कि जब मनुआ दिद्दा की बारात आएगी तो मिठाई तो बनेगी ना? पिताजी ने कहा, हाँ, मनुआ की बारात में मैं किसी न किसी तरह से तुम्हें रसगुल्ला जरूर खिलाऊंगा। फिर वो दिन भी आया जब मनुआ की बारात आई। रघुवंश के घर में चहल पहल थी। सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। एक किनारे खड़ा मोहना सोच रहा था कि मैं कौन सा काम करूं। घर के पीछे पर्ची में हलवाई मिठाइयां बना रहे थे। मोहना वहां पहुंच गया। उसने सोचा कि रात भर मैं हलवाइयों की सेवा करूंगा, इनकी मदद करूंगा। इसी बहाने मुझे एक रसगुल्ला भी खाने को मिल जाएगा। वो पूरी रात हलवाइयों के साथ रहा। बारात आई, मिठाइयां बटी, लेकिन मोहना को मिठाई नहीं मिली। आधी रात मोहना का धैर्य टूट गया। मोहना ने हलवाई से कहा कि अब तो दे दो मुझे एक गुलाब जामुन। मैंने आज तक कभी गुलाब जामुन नहीं खाया। हलवाई ने उसे आश्वासन दिया कि सुबह तक उसे वो एक गुलाब जामुन जरूर खिलाएगा। मोहना चुपचाप वहीं बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। बैठे बैठे ही मोहना को नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो हलवाई वहां से जा चुके थे। मोहना के गुलाब जामुन खाने का ख्वाब टूट चुका था।